हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के आसपास पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बना रही है। ये विकास प्रसाद योजना के माध्यम से किया जाएगा, उसी के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत तीर्थ स्थलों के आसपास बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे में बेहतरी करके, साथ ही नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी करके आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यहां पर आपको प्रसाद योजना के बारे में सामान्य चीजें जाननी ही चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रसाद योजना के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। प्रसाद योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना के रूप में की गई थी। मतलब अब तो ये प्रसाद योजना है, जब इसकी शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी तब इसका नाम था प्रसाद। प्रसाद की फुल फॉर्म क्या थी? पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये क्या करना चाहती थी? ये तीर्थ स्थलों का एक प्रकार से बेहतरी करके उनका कायाकल्प करना चाहती थी, और इसके अलावा क्या करना चाहती थी? आध्यात्मिक संवर्धन करना चाहती थी। एक आध्यात्मिक संवर्धन करने के लिए एक अभियान चलाना चाहती थी इस योजना के माध्यम से। उसके बाद आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की जब हृदय योजना बंद हो गई तो इसमें विरासत स्थलों को भी शामिल कर लिया गया वर्ष 2017 में, और इसका नाम हो गया प्रसाद। प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, यानी इसमें आध्यात्मिक विरासत को जोड़ दिया गया। ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका नाम कर दिया गया, यानी तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प करने की, उनका संवर्धन करने की एक महत्वपूर्ण योजना है, और मुख्यतः वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुछ चिन्हित तीर्थ स्थलों की हमें पहचान करनी है और उनका होलिस्टिक विकास करना है। होलिस्टिक विकास किस प्रकार से करना है? वहां पर बुनियादी ढांचा सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी है। वहां पर जो यात्री आते हैं, जो पर्यटन के लिए आते हैं या जो तीर्थ यात्री आते हैं, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी है, और इस प्रकार से बढ़ोतरी करके पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी है, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बल मिलेगा। यानी इसमें मुख्य फोकस क्षेत्र क्या थे? मार्ग बेहतर करने हैं, प्रकाश व्यवस्था एस्टेब्लिश करनी है जहां से भी जो पर्यटक हैं वो गुजरते हैं, साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देना है, पारंपरिक कला और पर्यटक अनुभव को बढ़ाना है, पारंपरिक कला को बढ़ावा देकर के पर्यटन को भी बढ़ावा देना है इस तरह के स्थानों पर। इसमें जो संपूर्ण खर्चा है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है? और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। तो इसमें आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके जो एडमिशन है, इसके जो बैचेस हैं वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश का जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और वहां से आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें तो उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, अभी एडमिशन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कर सकते हैं एडमिशन अपना। और जब आप एडमिशन करवा रहे हो अपना और इस फीस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब सामान्य चीजें हासिल करते हैं, सामान्य चीजें जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसका संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार ही उठाती है, लेकिन इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो कौन होती है? जिस भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में योजना चलानी होती है उसके द्वारा राज्य या केंद्र
शासित जो प्रदेश होता है उसके द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से इसको एक प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा जुलाई 2025 तक 54 से अधिक परियोजनाएं इसके अंतर्गत स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनका टोटल एक प्रकार से जो खर्च है, जो लागत है, वो कितनी है 1727, लगभग 1727 करोड़ रुपए उसकी लागत है। अगर इसमें अब तक पहचाने गए प्रमुख चिन्हित स्थलों को आप देखेंगे तो इसमें वाराणसी को शामिल किया गया है, कामाख्या जो कि असम में स्थित है उसको शामिल किया गया है, पटना साहिब को शामिल किया गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम अमरावती को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश का लोहित जिला है वहां पर परशुराम कुंड को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण योजना है, न केवल ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है बल्कि मंदिरों को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का काम करती है और इस प्रकार से पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को और ज्यादा आगे बढ़ाने का ये काम योजना करती है। इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।